नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। आज हम खड़े हैं अंधेरी वेस्ट के चार बंगला गुरुद्वारे में और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। आज गुरु नानक जी की 556वीं जयंती है और इस मौके पर बहुत ही भव्य सजाया हुआ है, सजावट है। सुबह से ही जो है कीर्तन है, अरदास है और इस दिन की एक अलग महत्ता है, एक अलग महत्व है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे ढेरों लोग हैं जो आज के दिन को जो है गुरु नानक जी को समर्पित करना चाहते हैं, मत्था टेक कर, अरदास सुनकर, कीर्तन कर कर। और यहाँ पे आखिरी में जो है आप देखेंगे कि सब अपनी मुरादें, अपनी विश, अपनी दुआएं गुरु नानक जी के सामने मत्था टेक कर पूरी करके कुछ मांगते हैं कि हमारा ये जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बेहतर जाए, उनके द्वारा दिए गए उपदेश पर चले। क्योंकि गुरु नानक जी ने हमेशा से कहा था ईश्वर एक है और वो सत्य का मार्ग एक है, और उससे भी ज़्यादा जो महत्व उनकी एक बताई हुई चीज़ पर थी, एक बताई हुई बात पर थी, वो ये था कि सेवा भाव मरना नहीं चाहिए। जिसकी वजह से भारत क्या, मेरे ख्याल से भारत के बाहर भी, विदेशों में भी, पूरे विश्व में गुरु नानक के गुरुद्वारा, जहाँ भी आपको गुरुद्वारा दिखेगा वहाँ पे गुरु नानक जी का ये उपदेश जारी है। और लंगर की सेवाएं आप विश्व के किसी भी कोने में चली जाएं, जहाँ भी गुरुद्वारा है वहाँ गुरु नानक जी का ये उपदेश और ये सेवा भाव जारी है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि क्या आज के दिन की महत्ता उनकी ज़िंदगी में है। ये जो खास इम्पोर्टेंट दिन है गुरु नानक जी का, जो 556वां जन्मदिन है, उनकी जो जयंती है, उसमें लोगों ने क्या खास तैयारियां की हैं। सुबह से ही क्या एक उत्साह है उनके दिलों में, क्या एक भावनाएं हैं उनके दिलों में, आइए जानते हैं। तो आज की जयंती पे हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या सोच है और क्या उपदेश वाहिगुरु जी के, गुरु नानक जी के उपदेश पे चलने वालों के लिए क्या मैसेज है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले आज का जो शुभ दिन है, हर जात के लिए, हर पात के लिए गुरु नानक देव महाराज जी ने सबको एक जैसा ही समझा है। जो इधर की तैयारियां हैं, हमारे इधर के जो मेन आदमी हैं सरदार जसपाल सिंह जी सूरी, या उनके बेटे मनिंदर सिंह सूरी, उनके मनिंदर सिंह सूरी जी के दादा सरदार सिंह जी सूरी, वो ये कम से कम एक गुरुद्वारा की 50 साल से सेवा कर रहे हैं। उनके तैयारियां करते करते ये गुरुद्वारा में ये इतना बड़ा हो गया। आज ये गुरुद्वारे के अंदर कम से कम लाख सवा लाख आदमी आएगा, जो इधर से आके अपनी शुभ भावना से आके अरदास बेनती करते हैं, उनके मन की कामना पूरी होती है और लंगर छकते हैं आगे। आप सुबह से इतनी तैयारियां हैं और इतना कुछ चल रहा है, कैसे इतनी सारी संगत को कैसे बांध के रखते हैं, कैसे इतना? ये जो मुश्किल नहीं है, जो हमारे जसपाल सिंह सूरी, उनकी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा। वो आज की नहीं, वो कम से कम बहुत टाइम से तैयारियां कर रहे हैं कि किसी प्रकार का किसी को कोई तकलीफ नहीं आए। तो मैं खड़ी हूँ इस वक्त चार बंगला के गुरुद्वारे में और मेरे साथ हैं मुख्य गुरुद्वारा के सेवादार मनिंदर जी। मनिंदर जी, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खास है आज के इस समारोह में, ये जो गुरु नानक जी की 556वीं जयंती है, उस पर आप क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल देख रहे सभी लोगों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जैसा आपने बताया, हमारे सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पूरब है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। ये जो तैयारियां हैं, जो मनाया जाता है सेलिब्रेशन से 15 दिन पहले से चालू होता है। पहले प्रभात फेरियां होती है, फिर नगर कीर्तन निकलता है और आज के दिन पूरा दिन कीर्तन चलता है और पूरा दिन लंगर चलता है, जिसमें लाखों में संगत आके दर्शन करके जाती है। तो ये सुबह से ही तैयारी होती है या फिर मतलब 9 दिन पहले जो प्रभात फेरी और नगर कीर्तन, मतलब क्या कुछ आप ये इस दिन तक आने से पहले के दिनों की क्या तैयारियां होती? जैसे मैंने बोला, 10 दिन पहले वही प्रभात फेरियाँ चालू होती। प्रभात फेरियों में हम अमृत वेले सुबह 4 बजे कीर्तन करते हुए हम एक एक एरिया में जाके, पैदल जाके यात्रा आप कह सकते हैं निकालते हैं। उससे हम प्रभात फेरी बोलते हैं कि लोगों को पता चले कि हमारे पहले गुरु का जन्म दिहाड़ा आगमन हो रहा है। और जो लास्ट प्रभात फेरी होती है उसे हम नगर कीर्तन कहते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा धूमधाम से उसे हम पंच प्यारों की छत्र छाया में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के साथ हम वो यात्रा निकालते हैं, उसे हम नगर कीर्तन कहते हैं। और उसके बाद फिर आखिरी मेन जन्म
दिवस पे उनके पूरा दिन कीर्तन। तो तैयारियां तो मतलब 15 दिन 20 दिन 1 महीने पहले से, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं लाखों में संगत आती है, उस हिसाब से लंगर भी बनना है। कहाँ पूरे इंडिया से हर जगह से कीर्तनी जत्थे आते हैं जो कीर्तन करते हैं, तो 1 महीना पहले से ही तैयारियां चालू हो जाती है। तो ये जो है कितने साल हो गए इस गुरुद्वारे की जिम्मेदारी आपने जो उठाई हुई है, और क्या कुछ कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर नीचे हो गया, या आपको लगता है बाबा जी सब संभाल लेंगे? कई सारे हर्डल्स भी आते हैं, कितना टाइम हो गया इसकी जिम्मेदारी? अभी जैसे गुरुद्वारे की स्थापना 1967 में 13 अप्रैल को मेरे दादाजी ने, सरदार सिंह सूरी जी ने की थी। 45 इयर्स वो प्रेसिडेंट रहे थे यहाँ के, उन्होंने ये सेवा चलाई। उनके बाद से मेरे फादर, और पिछले 8-10 साल से मैं जब से मैं अपने एजुकेशन के लिए बाहर यूएस गया था, वहाँ से वापस आया, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उसके बाद साथ ही साथ जो फैमिली की प्रथा थी, सेवा की, जो गुरु नानक देव जी का जो सिखाया हुआ मार्ग है, वो मैं सेवा करने में जुड़ गया। तो 8-10 साल से करीब अब मैं भी कर रहा हूँ। और जैसे आपने कहा, कोशिश तो हम बहुत करते हैं। मैं अपना एजुकेशन भी लाने की कोशिश करता हूँ, अपना मैनेजमेंट स्किल्स भी लाने की कोशिश करता हूँ कि इतनी संगत आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। लिफ्ट है, जो बूढ़े हैं जो चल नहीं सकते, लिफ्ट में जाए, कुछ आराम से संगत लाइन में लगे, आराम से दर्शन हो। सबके लिए, सबको लंगर भी आराम से मिले, लंगर भी अच्छा बनाया जाए, तो करते हैं। लेकिन होती है कई बार ऊपर नीचे होती है, लेकिन जैसे आपने कहा, लास्ट में तो सब ऊपर वाले के ही होता है, जो उन्होंने चाहना है वही होता है। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा अखरता है कि यहाँ पे मतलब इतने लोगों को कितना खाना खिलाना, इतने लोगों का पेट भरना, और उसमें जब आप थालियों में बहुत सारा खाना छोड़े हुए देखते हैं, लेकिन संगत है, उन्हें प्यार से समझाना भी है, क्योंकि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ जो सिखा के गए हैं उनका तरीका वो नहीं था, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि पर्सनली मुझे देख के तो बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, कैसे समझाया जाए? देखो, उन्हें वही, आज जैसे हमने कहा हम सेवा करते हैं, हम सिर्फ यही सेवा नहीं कर रहे, हम गांव में, महाराष्ट्र के गांव में, हम पिछले महीने 1 महीना पंजाब में फ्लड्स आए थे, वहाँ पे गांव में हम सेवा कर रहे थे। तो हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जिनको अन्न नसीब नहीं होता, तो हम बस वही इनको सिखाने की कोशिश, मतलब इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो ये अपनी थाली में वेस्टेज कर रहे, ये हो सकता है अगर ये बच जाता तो ये शायद किसी और नसीब के, किसी और गरीब के पेट तक पहुंच जाता। तो जितना आप खा सकते, जितना आपको चाहिए उतना ही डलवाइए। बाकी हमारा लंगर, जैसे मैंने बोला, लाखों लोगों का बनता है, लेकिन आज तक हमारे साइड से कोई वेस्टेज नहीं होती है। हम चलाते रहते हैं लंगर, जब तक लंगर खत्म नहीं होगा, जब तक संगत आएगी हम चलाते रहते हैं। रात को हमारे कीर्तन की समाप्ति 12, 12:30, 1 बजे हो जाती है, लेकिन कई बार हम 4 बजे तक इधर बाहर रिक्शे वालों को, बस वालों को, ट्रक वालों को रोक के लंगर चलाते रहते हैं, क्योंकि हम वेस्टेज नहीं चाहते हैं। तो हमारे साइड से तो नहीं होती वेस्टेज, और हम संगत से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वेस्ट ना करें। तो गुरु नानक जी ने हमेशा कहा था कि एक ही ईश्वर है और सेवा भाव सबसे ऊपर है। तो अगर मुझे मतलब आपसे जानना हो कि क्या एक मैसेज आप इस पावन पर्व पे, इस इतना जो इम्पोर्टेंट डे है, क्या एक बाकी सारी जनता को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक मैसेज अगर आपका, कहते हैं ना, अगर आप चाहें, आपका बस चले, तो ये मैं पूरे विश्व में फैलाना चाहूँगा, वो क्या मैसेज है जो आपने गुरु नानक जी से सीखा? गुरु नानक देव जी ने सिखाए हमें 3 सिंपल लेसन्स उन्होंने सिखाए कि कीर्त करो, नाम जपो और वंड के छको। अगर ये प्रिंसिपल, ये कीर्त करो का मतलब है आदमी को अपने कर्तव्य भी पूरे करने हैं, आदमी की जो रोजी रोटी है उससे अपनी नौकरी कर रहा है, बिजनेस करना है, वो भी करना है। वो अपनी उम्र के आखिर तक खेती करते थे। कीर्त करो, नाम जपो, मतलब कभी भी भगवान का नाम भूलना नहीं है, हर जगह भगवान का नाम लेना ही है, उन्हें याद रखना ही है, क्योंकि हर जगह उनका प्रेजेंस है। और वंड के छको मतलब आपको बांटना है, जितना हो सके आपको अपना 10वां हिस्सा देना है, किसी और के, गरीब के या किसी और की मदद के काम आ सकता है। तो ये उनके 3 प्रिंसिपल्स थे। अगर ये 3 प्रिंसिपल्स पे लोग चले तो मुझे लगता है बस, हमारा धर्म तो यही 3 प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स पे ही मुझे लगता है सबको चलना चाहिए। क्या बात है। तो हमारे साथ थे मनिंदर जी, जो मुख्य सेवादार हैं इस गुरुद्वारे के, और ये परंपरा बहुत पुरानी है, ये आज से नहीं है। इनके दादाजी ने शुरुआत की थी इस चीज़ की, और गुरु नानक जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश है। और जैसा कि आपने देखा कि आज के इस पावन पर्व पे जो गुरु नानक जी की जयंती है, उनका जो एक मैसेज था वो दिल में है। ज़रूर है कि उनके रास्ते पर चला जाए। यह समारोह कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उनका मार्ग था, असली संदेश वही है कि उस पर आप कितने दिन चलते हैं। अपनी आखिरी सांस तक उनके मैसेज को अपने दिल में लेकर, उनके संदेश को अपने दिल में लेकर आपको वो जज्बा जारी रखना है, उसको कभी भूलना नहीं है। तो हम और भी यहाँ पर जो संगत है वो आई हुई है, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी ज़िंदगी में गुरु नानक जी द्वारा दिए गए जो उपदेश है, जो मैसेज है, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, और
कैसे उन्होंने आज इस पूरे दिन की शुरुआत की है और कितने तरीके से जो है वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्या कुछ है, हम यहाँ की जो संगत है उनसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ है प्रिंस नरूला और युविका चौधरी जी, और आपने इनको टीवी और फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, इतना इम्पोर्टेंट दिन है गुरु नानक जी जयंती की, उसमें अपनी फैमिली को टाइम दे के कैसे इतना मतलब मैनेज कैसे हो जाता है? हम हर चीज़ मैनेज करते हैं और आज के शुभ अवसर पर हमने एक्चुअली क्लीन को भी रिवील करना था, तो इसलिए हम सुबह से थे, आज करें या ना करें, मगर इससे बेस्ट डे नहीं हो सकता, ठीक है ना। और आई थिंक हमारे लिए ब्लेसिंग है कि इतने अच्छे दिन पे हम इसका नाम, क्योंकि क्लीन नाम ही गुरबानी में है ना, तो क्या कर रहे हो आप? बहुत जल्दी ये भी इंटरव्यू देगा, आप भी इंटरव्यू दोगे, पर मैं एथलीट बनूंगा, बोलो, है ना। युविका जी, बच्ची को संभालना, मतलब हस्बैंड को संभालना, साथ में वो भी एक जिम्मेदारी है, और यहाँ पे आके गुरु नानक जी के उस उपदेश को भी सेवा भाव रखना कितना मुश्किल है, मतलब आई थिंक ये सब हमारे जो गुरु नानक जी हैं, हमारे भगवान, उन्हीं की देन है। फैमिली भी उसे ही मिलती है जिसके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। सो हम लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस ऐसे ही हमारे ऊपर ब्लेसिंग बनाए रखे। और हमारे पंजाबी में तो यार ये सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है, ठीक है, तो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और इनके लिए टाइम ना निकले तो फिर किसके लिए टाइम निकलेगा। इस जनरेशन के लिए क्या मैसेज देंगे जो गुरु नानक जी ने दिए थे? उन्होंने तो बहुत ही कुछ किया है ना, उन्होंने बाबा दीप सिंह जी ने कितना कुछ किया है, गुरु नानक देव जी ने किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, मतलब हमारी जो गुरुओं की पीढ़ियाँ हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कुर्बानियाँ दी, अपने बेटे पर दिए। मैं यही बोलूँगा कि बस अच्छे इंसान बनो, एक भी हिस्सा बन पाए, अच्छा इंसान बनो, जैसे इससे बढ़िया कुछ लोगों नहीं। की कर पाए अच्छी नियत से। हमने तो वैसे ही बहुत सुना है, आप बहुत करते हैं, मतलब मैं तो ये चाहूँगी आप इसी तरह करते रहिए और सेवा भाव बरकरार रखिए। मतलब मुझे लगता है आपकी बाबा जी के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआ है। थैंक यू सो मच। बस अब ये दुआ इसके लिए चाहिए। यस, इक्लीन नरूला। देखिए फ्लाइंग किश बेटा, इक्लीन फ्लाइंग किश, अभी इसको माइक चाहिए। तब मैं भी इतना धार्मिक इंसान नहीं था, लेकिन जब मैं इस गुरुद्वारे में आया जहाँ पे लोगों को सेवा करते देखा, तो वो धर्म के प्रति नहीं, मेरा कोई जो वो लगाव नहीं है, पर सेवा के प्रति है। और जब मैं यहाँ पे लोगों को सेवा करते देखता हूँ हर रोज़, तो लगता था कि कुछ अच्छा हो रहा है, वरना आज आप देखोगे धर्म का जो मतलब की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बट जब मैं यहाँ पे सेवा देखता हूँ, सेवा भाव देखता हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो वही एक रीज़न है जिसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और लगातार आ रहा हूँ पिछले 6-7 साल से, तो ये एक कारण है। तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे बाकी लोग? नहीं, देखो, वो हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं शुरू से ही कि पैसे के पीछे भागना, पैसे के बारे में सोचना, पूरी ज़िंदगी पैसा 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 करना। हाँ, वही है, देखो, अगर आप बिज़ी हो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप आ सकते हो, जैसे यूजुअली लोगों की 9 से 6 जॉब रहती है, मेरी भी सेम है, लेकिन जब 6 के बाद जो टाइम होता है तो मैं चाहता हूँ कुछ मीनिंगफुल करूँ लाइफ में। तो वो मुझे लगता है कि सेवा से बढ़कर कुछ मीनिंगफुल नहीं है। लोगों की सेवा करना, इंसानियत निभाना, भूखों को खाना खिलाना, जो ये गुरुद्वारा काफ़ी करता है। मतलब मैं 8 साल से मुंबई में हूँ, जब से मुंबई मैंने देखा कि ये सेवा करते हैं लोगों की। कहानी, अब जैसे पंजाब में फ्लड आए थे तो वहाँ भी इन लोगों ने काफ़ी 50 लाख से ज़्यादा की सेवा की। मतलब गरीबों को, कईयों को घर दिए, बफेलोज दी, गाय दी, जिनके घर टूट गए थे उनको घर बनवा के दिए, यहाँ तक कि लड़कियों की शादी तक करवाई। तो ये जब मैं देखता हूँ कि इनका कितना सेवा के प्रति भाव है, तो इसलिए मैं इस गुरुद्वारे आता हूँ और सेवा करता हूँ। और बाकी रही उम्र की बात, तो मुझे नहीं लगता कि सेवा करने के लिए किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में होना ज़रूरी है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपको समझ आ गई है इंसानियत की, तो सेवा आप कर सकते हो, उसके लिए ऐसा कोई बात नहीं। तो ये थे अभिषेक जी, जिनका साफ मैसेज है जो गुरु नानक जी ने भी बोला है, सेवा भाव, जिसकी कोई उम्र नहीं होती, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो अंदर से आता है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में नाम जपो, बुढ़ापे में सेवा करो, वो एक उम्र के बाद वही ऑप्शन बचता है, वही करना है। लेकिन जिसने कहते हैं कि जवानी में वो कर्म भाव दे दिया, वो सेवा भाव दे दिया, वो असली त्याग है। अपना काम, अपना प्रोफेशन मेंटेन करते हुए भी इस जनरेशन के लोगों को, या जेंजी कह लो, या जो भी जनरेशन के लोग हैं, जिस भी उम्र के पड़ाव पर हैं, लेकिन एक उम्र के बाद तो वो करना ही है। तो क्यों ना, जब हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही है, हमारे अंग हमारा साथ दे रहे हैं, तब क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि गुरु नानक जी जो हैं, उन्होंने यही मैसेज दिया है कि सबसे पहले नाम जपो, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है यहाँ
से इस पृथ्वी से आपका शरीर समाप्त हो जाएगा, आप मिट्टी में मिल जाओगे, लेकिन बचेगा क्या? दूसरा सेवा भाव कि अगर आपका कुछ रह जाएगा याद करने लायक तो वो है आपका कर्म, आपकी सेवा। और तीसरा है नाम जपो। आप जितना हो सकता है उस नाम को जपो, ताकि लोग जो हैं आपसे इस चीज़ को सीखें और इस चीज़ का जो है आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले कि नाम की इम्पोर्टेंस क्या है। उस चीज़ को समझो, ऐसी जगहों पर जाओ और गुरु नानक जी के दिए गए उपदेश को सिर्फ आज के इस बड़े दिन पर नहीं बल्कि हर दिन आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। तो ये था आज का बहुत ही बड़ा दिन जिसे कहते हैं गुरु नानक जयंती, और उनकी 556वीं जयंती पर हमने जाना लोगों के अलग अलग विचार, उनकी ज़िंदगी में कितना गुरु नानक जी द्वारा दिए गए उपदेशों का महत्व रहा है और कितना वो आज के ज़माने में अपने प्रोफेशन, अपने काम काज, अपने परिवार को संभालते हुए उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना कि उस चीज़ को जो है गुरु नानक जी द्वारा दिए गए उपदेश को कितना आगे तक, किसी भी उम्र तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, सेवा का कोई भाव नहीं होता, और उसको सारे युवाओं तक, सारे लोगों तक पहुंचाना है। हमारे साथ है प्रभ, और प्रभ हमें बताएंगे कि आज के दिन की क्या महत्वता है, कितना इम्पोर्टेंट दिन है ये गुरु नानक जयंती जी का। और ये इस गुरुद्वारे के मुख्य सेवादार भी हैं, कई सालों से जो है इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। क्या खास महत्व है आज के दिन? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु नानक देव जी हमारे फर्स्ट गुरु है जिन्होंने लंगर की स्टार्ट की थी। उन्होंने 3 चीज़ सिखाई थी। किर्त करो, मतलब आप काम करो बट आप किसी को बताओ मत। वंड छको, मतलब अपना जो सैलरी रहता है उसका 10th हिस्सा रहता है आप लंगर में दो, दान करो। और एक था कि लंगर दो, सबको लंगर दो। हम आज के दिन गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब के दिन लंगर स्टार्ट हुआ था, तो उनके रूल्स और रेगुलेशन से हम लंगर आज में स्टार्ट किया हुआ है। तो इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना, इतना मैनेज करना और ये मैसेज भी देना कि ये जो सेवा हम कर रहे हैं उसमें एक दाना भी वेस्ट ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो। कैसे मैनेज करते हैं? कई बार बड़ा गुस्सा भी आता है कि जो लोग खाना छोड़ रहे हैं, किस लोगों को यहाँ खाना नसीब नहीं हुआ, हमने वो टाइम भी देखा है। तो मतलब बीइंग अ मुख ऑफ गुरुद्वारा इसका कैसे मैनेज करते हैं? सो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो खाना सर्व करते हैं, लंगर सर्व करते हैं, तो हम उनको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि पहले आप थोड़ा थोड़ा दो। लंगर तो हम अनलिमिटेड दे सकते हैं आपको, बट हम सबको बोलते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा डालो ताकि आप वेस्ट ना हो खाना। तो हमारा एक मेन मोटिव वही रहता है। हम सबको बोलते रहते हैं, आफ्टर लाइक विदिन 5 मिनट्स हम सबको बोलते रहते हैं कि आप लंगर कम डालो, जितनी बार पूछे उतना आप डालो, बट कम डालो आप। तो गुरु नानक जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और गुरुद्वारा वो एक बहुत बड़ी मिसाल है जहाँ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। क्या एक मैसेज, मतलब ये गुरुद्वारा जो सालों सदियों से चला आ रहा है, कितना फ़ख्र फील होता है, कितना अच्छा लगता है ये सुन के, ये देख के कि आप उसके एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिन्होंने ये शुरुआत की, जहाँ धर्म वाकई में धर्म का कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप किसी भी जगह जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। कैसा फील होता है? ये तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मैं तो खाली गुरुद्वारा जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, सब जगह गया हूँ मैं, और सब जगह अपने को उतनी रिस्पेक्ट मिली हुई है। बाकी मैंने लंगर खाली गुरुद्वारा में ही खाया। सो आई वोंट टेल अबाउट एनीथिंग एल्स, अबाउट एनी अदर रिलीजन प्लीज। सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट दिस गुरुद्वारा। एंड तो जो अगर इन्होंने हमको सिखाया तो हम वही बस उनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें, दैट्स इट। तो इस जनरेशन में होके जहाँ पे लोग कहते हैं कि बूढ़े होने के बाद कर लेंगे सेवा, नाम तब जप लेंगे, लेकिन मतलब इस उम्र में भी ये जज्बा कहाँ से आता है? सो आप सबको बता दूं, मेरे पापा यहाँ हेड प्रीस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे अंकल है जसपाल सिंह सूरी। उन्होंने कि बस उनके ही सिखाए हुए पे उन पे हम मार्ग पे चल रहे हैं, उनके ही सिखाए हुए हम चल रहे हैं। उन्होंने हमको सिखाया कि लंगर कैसे चलाना है, बस उनके बेसिस पे हम सब कुछ चला रहे हैं। ये थे प्रभ जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से जो है इस उम्र में भी बिल्कुल हर चीज़ बरकरार है, हर सेवा भाव जो है वो पूरी तरीके से जज्बा मेंटेन किए हुए हैं। और प्रभ ने हमें बताया कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, सेवा भाव के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखता, और किसी भी चीज़ जो आप दिल से कर रहे हो उसकी कोई कंडीशन नहीं होती। तो सेवा जो है वो अनकंडीशनल होती है, प्यार जो है वो अनकंडीशनल दिया जाता है। और इसी तरीके से गुरुद्वारे में भी यही सीख दी जा रही है कि आप जो भी यहाँ पे लंगर सेवा है या कोई भी सेवा है, उसका अंदर से वो जुनून, वो जज्बा है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। थैंक यू सो मच प्रभ। तो आज के इस पावन पर्व पे हम और भी लोगों से जानते हैं और देखते हैं कि आज के दिन को वो कैसे देखते हैं, आज के दिन का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इनकी ज़िंदगी में कैसे है। तो हमारे साथ हैं, मेरा नाम सिमरन है।
हमारे साथ सिमरन जी हैं और सिमरन जी बताएंगे कि कैसे आज के 2025 और इस कलयुग में भी गुरु नानक जी के उपदेशों को मानना और मेंटेन करना फैमिली को और यहाँ के वो सेवा भाव दिखाना कैसे मैनेज करते हैं। सो आप देख सकते हैं गुरुद्वारे में इतना रौनक है, पर हम सिखों के लिए ये गुरु नानक जयंती बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। और हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें 3 उपदेश दिए कि कीरत करो, वंड छको और सेवा करो। तो आप देखेंगे यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब सेवा भी करते हैं, अमृत मतलब यहाँ पर आप गुरुद्वारे में सेवा करते हैं और पाठ करते हैं। तो ये हमारे लिए इट्स लाइक अ बिग थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो या तो आज के दिन का जो एक एक्साइटमेंट रहता है सुबह से ही, मतलब तैयारियां रहती है कि जाना है और वहाँ पे पूरा सेवा भाव अर्पित करना है। टाइम नहीं देखते कि क्या टाइम है, जो चल रहा है चलने दो, बस सेवा में लीन हो जाते हैं। तो आज के दिन की क्या एक्साइटमेंट रहती है? आज के दिन सुबह से प्रोग्राम चालू है गुरुद्वारे में, 7 o'clock से स्टार्ट हुआ है और अभी रात को 1:30 बजे तक चलेगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली लंगर चल रहा है, इट्स लाइक गोइंग ऑन। तो यहाँ पर जितने लोग भी आते हैं, जितना उनको यहाँ मत्था टेकने में मज़ा आता है, यहाँ पर बैठ के ये शब्द कीर्तन सुनने में मज़ा आता है और लंगर का एक लोगों में एक्साइटमेंट होता है हमको लंगर छकना है। बट एट द सेम टाइम इक्वली लोगों के दिल में ये होता है कि हम जाके सेवा करेंगे। तो आप देखोगे कि हर एक इंसान वो हर सर्कल कंप्लीट करता है, आता है, मत्था टेकता है, सेवा करता है, लंगर छकता है और घर जाता है। एक आखिरी मैसेज जो आप देना चाहेंगे आज के दिन की वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और आप गुरु नानक जी द्वारा दिए गए उस संदेश को सब तक पहुंचाना चाहेंगे कि वो एक चीज़, वो एक उपदेश उस पर हर इंसान चले जिसमें आप बहुत बिलीव करते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने हमको यही सिखाया है कि किसी इंसान में या किसी धर्म में, किसी कास्ट में, किसी पर्सन में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखो यहाँ पर किसी को रोक टोक नहीं है। एक गरीब इंसान, गरीब अमीर इंसान, हमारे गुरु के ग्रंथी जी गुरुद्वारे के सब साथ में बैठ कर लंगर खाते हैं। तो आई थिंक एटलीस्ट मैंने एज अ सिख यही सीखा है कि आप देखो मत आप किसकी सेवा कर रहे हो, आप किसको दे रहे हो। एज ए ह्यूमन आप जितना कर सकते हो आप करिए, आप जितना दे सकते हो, जितना दान दे सकते हो, जितने लोगों की मदद कर सकते हो। तो जो भी उनका रिलीजन है, जो भी वो कास्ट से बिलोंग करते हैं या जो भी सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो मेरा मैसेज यही है जो मैंने खुद ने सीखा है कि आप अनकंडीशनल सेवा करो और एज ए ह्यूमन अनकंडीशनली लोगों को एक्सेप्ट करो और एज ए ह्यूमन बी सिंपैथेटिक, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ सिमरन जी जिन्होंने बताया कि इस कलयुग में भी 2025 में भी बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना कंडीशन के सेवा की जाए तो ही वाकई में सच्चाई में गुरु नानक जी के उपदेश पे चलने लायक चीज़ है। और इस मैसेज को, इस बात को लोग अपने दिलों में संजो के रखें। सेवा का जो है वो जो भाव है उसकी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए और यही बरकरार रखते हैं कि आखिरी सांस तक इस उपदेश पर चलने वाले लोग, बाकी लोग इनसे ये मैसेज लें और इनसे सीख लें कि आज का महत्व सिर्फ लंगर तक या गुरुद्वारे तक नहीं है, बल्कि उनके उस उपदेश का है कि सेवा भाव बरकरार रहे, ईश्वर एक है और सबसे पहले इंसानियत है। तो आज हमने जाना कि गुरु नानक जी जयंती जो बहुत ही बड़ा दिन और बहुत ही महत्व रखता है, उनकी 556वीं जयंती पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनके दिल में जो एक उमंग, उनका प्यार, उनका उत्साह, उनका भाव कितना मायने रखता है इस दिन पर। पूरी सेवा भाव से वो यहाँ सुबह से तैयारियां करते हैं, बल्कि यूँ कहना गलत नहीं होगा कि 10-12 दिन पहले तैयारियां होती हैं। प्रभात फेरी निकलती है और उसके साथ ही नगर कीर्तन होता है और उसके बाद जो है ये दिन आता है और लोग जो है पूरी खुशी से, पूरे दिल से जो है यहाँ सेवा भाव अपना देते हैं। उम्र का कोई जो है मायने नहीं रखती, उम्र का कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है, क्योंकि लोगों के दिलों में ऐसा सेवा का भाव आता है, चाहे वो कोई भी उम्र हो। उनका कहना है कि बाबा जी हमें यहाँ तक लेकर आते हैं, वो जुनून, वो जज्बा हमारे अंदर डालते हैं। और मैं ये बोलकर ख़त्म करना चाहूँगी कि गुरु नानक जी का जो संदेश था कि नाम जपो, कर्म ही सबसे बड़ी सेवा है और सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। उसके लिए कोई जात पात, कोई धर्म मायने नहीं रखता, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म उनके लिए था इंसानियत, वो बरकरार रहे। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया।